नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। और राजस्थान अध्ययन की जो हमारी सीरीज चल रही है दोस्तों, उसमें हम कला संस्कृति के पाठ को पढ़ रहे हैं। और कला संस्कृति के पाठ में हम चर्चा कर रहे हैं लोक नृत्यों की। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में यानी इसके पार्ट 1 में हम लोक नृत्यों की चर्चा कर चुके हैं कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित रहते हैं। दोस्तों, कभी कभी इन लोक नृत्यों की विशेषताओं पर प्रश्न आ जाता है, इसलिए आज का हमारा जो वीडियो है वो उन लोक नृत्यों की विशेषताओं पर आधारित है। दोस्तों, सबसे पहले चर्चा करते हैं हम शेखावाटी क्षेत्र की। और शेखावाटी क्षेत्र में 3 नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक तो आपका गीदड़ नृत्य, एक आपका ढप नृत्य और एक आपका चंग नृत्य। दोस्तों, गीदड़ नृत्य जो है वो आपके होली के अवसर पर यानी डांडा रोपने के टाइम पर ये प्रारंभ हो जाता है और गोलाकार मंडप में इसको किया जाता है। इसमें एक नगाड़ची जो होता है वो बड़े नगाड़े का प्रयोग करते हुए नगाड़ा बजाता है और 15 से 20 लगभग पुरुष जो होते हैं वो वृत्ताकार पथ में घूमते हुए जो है नृत्य करते हैं और अगल बगल वालों को डांडे जो होती हैं, डंडियां होती हैं, उनको भिड़ाते हुए नृत्य करते हैं। ये नृत्य जो है वो रात भर चलता रहता है दोस्तों। और अब आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों कि जो आपका गीदड़ नृत्य है ये होली के अवसर पर किया जाता है। 15-20 पुरुष उसमें शामिल रहते हैं, वृत्ताकार पथ में होते हैं ये, और डंडे का प्रयोग करते हुए एक दूसरे को मारते हुए ये जो है डंडे का प्रयोग करते हुए नृत्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इस नृत्य में ये रात भर चलने वाला नृत्य है दोस्तों। और ये नृत्य जो है ये एक और नृत्य है गैर नृत्य, उससे समानता रखता है। तो ये मिलता जुलता है बिल्कुल गैर नृत्य की तरह। और ये भी जो है आपके होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और इसमें एक बड़ी विशेष बात जो होती है वो ये है कि इसमें एक पुरुष जो होता है वो स्त्री का भेष धारण कर लेता है, जिसको या स्त्री का स्वांग करता है, जिसको गणगौर कहा जाता है। तो यहां पर कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो गीदड़ नृत्य होता है उसमें एक जो पुरुष के द्वारा जो महिला का स्वांग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उसका आंसर है गणगौर। इसके बाद अगला है आपका ढप। दोस्तों, ये ढप का नाम जो है ये ढप वाद्य यंत्र पर आधारित है। ये भी शेखावाटी अंचल में किया जाने वाला नृत्य है और ये बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाता है। और ढप और मंजीरे का इसमें अधिक इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके बसंत पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। इसके बाद अगला क्रम आता है आपका चंग नृत्य का। तो दोस्तों, चंग नृत्य जो है वो होली पर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें पुरुष ही शामिल रहते हैं और प्रत्येक पुरुष के पास चंग होता है, क्योंकि चंग एक वाद्य यंत्र होता है, उसका प्रयोग करते हुए वो नृत्य करते हैं, इसलिए ये चंग नृत्य जो है इसका नाम चंग नृत्य पड़ा है। तो शेखावाटी अंचल में कुल 3 नृत्य हैं, आपका गीदड़ नृत्य, ढप नृत्य और चंग नृत्य। इसका दूसरा आता है आपका बम नृत्य। दोस्तों, बम नृत्य जो है ये अलवर भरतपुर में फेमस है और इसको बम रसिया नृत्य भी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ये होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य दोस्तों, और इसमें केवल पुरुष जो हैं वो भाग लेते हैं नगाड़ों की ताल पर बम की आवाज करते हुए जो है। और आप तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि जो बड़ा नगाड़ा होता है, इस बड़े नगाड़े को जब जोर से बजाया जाता है तो बम की आवाज आती है। दोस्तों, आप इसको अपने दिमाग में स्मृति में ऐसे बिठा सकते हैं कि जोर का जब हम जो है फटाका चलाते हैं तो बम फटाका बोलते हैं उसको देहाती भाषा में। तो बम की तरह आवाज करता है, इसलिए इसका नाम बम नृत्य कहा जाता है। यानी इसमें बड़ा नगाड़ा जो होता है बम की तरह आवाज करता है, उसको नाम ही बम होता है और इसलिए इसको बम रसिया नृत्य कहा जाता है। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। और ये इसमें 3 वर्गों में विभक्त होकर के पुरुष नृत्य करते हैं और नगाड़े की धुन पर ये चलता रहता है। ये बम नृत्य है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका खारी नृत्य। ये अलवर भरतपुर का जो मेवात क्षेत्र है उसमें लड़की की जो शादी होती है उस अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। और विशेषकर जब लड़की विदा होती है तो जो उसकी दुल्हन होती है उसकी दुल्हन के जो साथी जो सहेलियां होती हैं उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है, चूड़ियां बजाते हुए नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये आपका है खारी नृत्य। इसके बाद इसी क्षेत्र में और इससे थोड़ा सा आगे बढ़कर के एक नृत्य आता है चारकूला नृत्य। दोस्तों, अलवर भरतपुर में ये ज्यादा फेमस है, विशेषकर ब्रज क्षेत्र में ये ज्यादा फेमस है। और चारकूला नृत्य में सिर पर धातु का बर्तन रखा रहता है और उसके ऊपर दीपक जलाकर, कैसे
दीपक जलाकर उसका नृत्य किया जाता है, इसको चारकूला नृत्य कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में थोड़ा करौली का अंचल जो है उसमें क्या नाम से लांगुरिया नृत्य होता है दोस्तों। करौली जो कैला देवी का माता का मंदिर है, उस माता के मंदिर के क्षेत्र में जब मेला भरता है करौली का, तो उस समय लांगुरिया गीत गाए जाते हैं, इनको ही लांगुरिया नृत्य कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम थोड़ा सा दक्षिण की तरफ। तो आपके दक्षिण पूर्वी हिस्से में आपका झालावाड़ जिला आता है, और झालावाड़ जिले में जो है बिंदोरी नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये होली पर किया जाने वाला नृत्य है, और ये गैर शैली में किया जाने वाला नृत्य है, और विवाह उत्सव पर भी किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आता है आपका घूमर गैर नृत्य। ये जो आप झालावाड़ से इधर की तरफ आ जाते हैं भीलवाड़ा की तरफ, तो घूमर गैर नृत्य। अब चूंकि दोस्तों इसका नाम ही घूमर गैर नृत्य है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें दो नृत्यों को जोड़ा रखा है, एक तो घूमर नृत्य और गैर नृत्य। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, घूमर नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। आप जानते हैं राजस्थान का घूमर नृत्य बहुत फेमस है, और गैर नृत्य जो है वो पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। ये भीलों का फेमस नृत्य है दोस्तों। शेगावटी में जो गिरल नृत्य है उसकी भी इससे समानता है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य गैर नृत्य भी, और पुरुष और इधर महिलाएं घूमर नृत्य करती हैं, तो उससे ये घूमर गैर नृत्य बन जाता है। और इसमें डांडियों का प्रयोग किया जाता है, ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बांकिया वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है आपका मोहिली नृत्य। ये काटल क्षेत्र है, प्रतापगढ़ जो है उस क्षेत्र में किया जाता है, महिला के द्वारा किया जाने वाला, मोहित करने वाला, चूंकि महिलाएं मोहित कर पाती हैं लोगों को, इसलिए मोहिली नृत्य जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है, और ये काटल क्षेत्र में किया जाता है, वृत्ताकार पथ में किया जाता है, चूंकि ज्यादातर महिलाएं जो है, महिलाओं के जितने भी नृत्य है वो वृत्ताकार पथ में किए जाते हैं इसलिए। अगला है आपका चौगोला नृत्य दोस्तों। चौगोला नृत्य जो है वो आपका डूंगरपुर में किया जाता है, चूंकि आपको मैंने पहले बताया था, पहले मोहित करती है, इसके बाद ये चौगल जो है चौगुल कर देती हैं, चौक भूल कर देती हैं, चाले लगा देते हैं, इसलिए चौगुला नृत्य डूंगरपुर में किया जाता है। और ये भी महिलाओं और पुरुष, अब चूंकि पहले मोहित कर लिया तो अब महिला पुरुष दोनों एक साथ हो जाएंगी चौगोला में, तो चौगोला नृत्य जो है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। होली के चारों ओर, चौगोला का मतलब चौकोर जो है चारों ओर ही नृत्य कर रहे हैं। ये थोड़ा सा आप अपने दिमाग में साम्यता बिठाएं दोस्तों, हर चीज की याद करने का कुछ हमको दिमाग में बिठाना पड़ता है कि किस प्रकार से हम उनको चीजों को याद कर पाए। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति को तुरंत कोई चीज याद हो जाती है, उसका कुछ ना कुछ अपने दिमाग में लॉजिक बिठाना पड़ता है, या कुछ ऐसी जो है रोचक बात जोड़नी पड़ती है उससे, जिससे कि वो चीज याद रह सके। जैसे आपका शेखावटी अंचल है दोस्तों, ये गीदड़ नृत्य जो होता है ये गैर नृत्य से समानता रखता है। और इसके अलावा ये जो है होली के अवसर पर किया जाता है। ढप नृत्य आप जानते हैं, ढप नृत्य जो है वो ढप वाद्य यंत्र के कारण फेमस है दोस्तों। और चंग नृत्य जो है वो चंग वाद्य यंत्र के कारण इसका नाम पड़ा है। बम नृत्य जो है आपको पता होना चाहिए, नगाड़ा जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, और चूंकि वो बड़ा नगाड़ा जो होता है उसी को बम कहा जाता है, इसलिए इसका बम रसीय नृत्य भी कहते हैं। खारी नृत्य जो है वो आपका महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और चूंकि खारी का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो है विवाह के अवसर पर किया जाता है सहेलियों के द्वारा। और अब जब अच्छा बड़ा प्रोग्राम हो रहा है उसमें सहेलियां जो हैं वो इस प्रकार के चूड़ी बजाकर गीत गा करके मन खारा कर देती हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों कि ये सारा बना बनाया काम अब खारा होने वाला है। इसके बाद चारकूला नृत्य दोस्तों। चारकूला इसमें क्या है कि धातु के बर्तनों पर मटकी रख करके किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। धातु के जो बर्तन होते हैं, अब चूंकि दोस्तों इसको कैसे याद रखेंगे, देखो चारकूला यानी चाकू जिसमें शामिल है। चाकू किसका होता है? धातु का होता है दोस्तों। इसलिए धातु के बर्तन पर जो है दीपक जला करके ये नृत्य किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ में किया जाता है दोस्तों। इसकी विशेषता आपको बता चुके हैं। जो बिंदोरी नृत्य है आपका झालावाड़ में किया जाने वाला नृत्य है, और ये होली के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य है, विवाह के अवसर पर किए जाने वाला नृत्य दोस्तों। वैसे तो गैर शैली में इसमें के लिए ये फेमस है दोस्तों। और बिनोरी आप जानते हैं दोस्तों, वैसे गांव में बिनोरी भी निकाली जाती है, उससे भी आप इसको जोड़ सकते हैं। जो विवाह के अवसर पर जब कोई लड़का जो है अपनी बारात लेकर जाता है तो उससे पहले सभी देवी देवताओं का पूजन करता है। पूजन करते हुए पूरे गांव में वो सभी जो मुख्य मंदिर होते हैं उन पर ढोक लगाता है, तो उसको देहाती भाषा में बिनोरी कहते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि बिनोरी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है, झालावाड़ में ये प्रचलित है। इसके बाद भीलवाड़ा में आपका देखिए दोस्तों घूमर और गैर। अब इससे तो आप नाम से स्पष्ट है कि घूमर और गैर
घूमर का मतलब क्या है? ये घूमर नृत्य जो है राजस्थान का फेमस नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, और गैर नृत्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो घूमर जो गैर मिलाकर के, क्योंकि इसमें डांडियों का प्रयोग किया जाता है और ये होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और डांडिया, इसमें गैर डांडिया ढोल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मोहिनी नृत्य जो है दोस्तों, अब इसमें देखिए महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है, क्योंकि महिलाएं मोहित कर सकती है दोस्तों, ये याद रखना है आपको। महिलाएं मोहित कर सकती हैं और किसी की बस की बात नहीं है दोस्तों, ये आप जानते हैं, मोहित कर लेती हैं, और इसलिए ये कांटल चित्र महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और इसके अलावा चौगुल नृत्य जो है, चूंकि अब महिलाएं मोहित कर लेती हैं पर चौक भूल कर देती हैं, चौक भूल कर देती हैं, और इसमें क्या होता है फिर वो चौगोला यानी चौकोर आकार में, चौकोर या वृत्ताकार में ये नृत्य करने लगती हैं महिलाएं और पुरुष। चूंकि वो चौक भूल तो हो चुके हैं, तो महिला पुरुष साथ में आ जाती है फिर। इसके बाद पेंजड़ नृत्य। देखो, अब जब महिला और पुरुष एक साथ हुए तो फिर अपने पेच लड़ाने लगते हैं, यानी पेंजड़ नृत्य करने लगते हैं वही बगड़ में। और इसमें दीपावली के अवसर पर ये किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। होली से वो दीपावली पे आ गए अब, क्योंकि अब महिलाएं पुरुष एक हो चुके हैं, तो अब वो तो दीपावली पे भी लगा सकते हैं। और लास्ट में जो है वो आदिवासी अंचल में सूकर नृत्य किया जाता है, जिसमें सूकर का जो है मुखौटा लगाया जाता है, और सूकर का मुखौटा लगा करके ये नृत्य किया जाता है, जो कि लोक देवता होता है दोस्तों, उसका मुखौटा लगा करके ये नृत्य किया जाता है। और ये केवल राजस्थान का शुद्ध नृत्य है। इसके बाद हरणो नृत्य दोस्तों, ये के नाम से मेवाड़ क्षेत्र में बालकों के द्वारा, छोटे छोटे बच्चों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, और दीपावली के अवसर पर किया जाता है ये भी दोस्तों हरणो नृत्य जो है, क्योंकि बालक जो है हरण कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपका रण नृत्य जो है वो मेवाड़ का फेमस है दोस्तों। और इस रण नृत्य में क्या होता है दोस्तों कि जो मेवाड़ अंचल है आपका, उसमें क्या नाम से, चूंकि ये वीरों की भूमि रही है शुरू से, तो वीरों की भूमि होने के कारण इसमें जो है लोग हाथों में तलवार लेकर के नृत्य करते हैं, और इसको रण नृत्य कहा जाता है। एक प्रकार का रण करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद आपका आता है नाथ द्वारा का डांग नृत्य दोस्तों, ये होली के अवसर पर किया जाने वाला है, राजसमंद जिले में किया जाता है ये डांग नृत्य। इसके बाद आपका आता है ढोल नृत्य दोस्तों। रण नृत्य की चर्चा पहले हो चुकी है दोस्तों, इसलिए इसकी चर्चा दोबारा नहीं करेंगे। ढोल नृत्य जो है वो जालौर का एक बहुत ही फेमस नृत्य है। भीनमाल और सिवाना जो क्षेत्र है वहां पर ये ज्यादा प्रचलित है, और इसको जयप्रकाश नारायण के द्वारा प्रकाश में लाया गया था, और पुरुषों द्वारा अत्यंत कलात्मक ढंग से इस नृत्य को किया जाता है, ढोल बजाकर किया जाता है, इसलिए इसको ढोल नृत्य कहा जाता है। और तलवार को मुंह में लेकर के भी इसको जो है किया जाता है, और ढोल बजाया जाता है। इसमें विशेषकर 4 जाति, माली, ढोली, सरगड़ा और भील जाति जो है वो 4 जाति मिलकर के इस नृत्य को करती हैं। देखिए इसमें अपन लिख लेते हैं, माली, ढोली और सरगड़ा और भील, ये 4 जातियां मिलकर के इस नृत्य को करती हैं। इसके बाद अगला आता है आपका डांडिया नृत्य। चूंकि दोस्तों आप डांडिया से परिचित हैं, ये गुजरात का बहुत फेमस नृत्य है, और चूंकि ये मारवाड़ अंचल इसी से लगा हुआ क्षेत्र है, इसलिए वहां पर ये काफी फेमस है। और ये जो है इसमें पुरुष हाथों में लकड़ी के डंडे लेते हैं और आपस में टकराते हुए गोलाकार वृत्त बनाते हुए चलते हैं, और ढप, मंजीरे, बांसुरी और नगाड़ा 5 प्रकार के वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। ढप, मंजीरे, बांसुरी और नगाड़ा जो है वो बजाते हुए चलते हैं। इसके बाद आपका आता है कानूड़ा, बाड़मेर में नृत्य है ये। चूंकि ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भगवान कृष्ण को राजस्थान में कानूड़ा भी कहते हैं, तो कानूड़ा जो है वो नृत्य बाड़मेर में प्रचलित है। चौहटन में विशेषकर प्रचलित है, और कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर महिला एवं पुरुषों द्वारा मिलकर के किया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा सांझी नृत्य जो है वो महिला द्वारा छिद्रित मटके को अपने सिर पर रख करके नृत्य किया जाता है, इसको सांझी नृत्य कहा जाता है। और अगला है आपका अग्नि नृत्य, यानी जो बीकानेर में है। ये अग्नि नृत्य जो है वो कतरिया सर बीकानेर में प्रचलित है दोस्तों। ये कतरिया सर बीकानेर जो है वहां पर जसनाथ जी को गोरखनाथ जी का साक्षात्कार हुआ था, और इस संप्रदाय के लोग जो हैं आग के जलते हुए अंगारों के चारों ओर पानी छिड़क कर फिर फतेह फतेह करते हुए बोलते हुए नृत्य करते हैं, और फागुन और चैत्र के महीने में इसको किया जाता है। महाराजा गंगा सिंह ने इस नृत्य का काफी संरक्षण किया था दोस्तों। ये बात हुई थी क्षेत्रीयता के आधार पर नृत्यों की। अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं व्यवसायिक नृत्यों की।
तो देखो उसमें व्यावसायिक नृत्यों में सबसे पहला क्रम आता है आपका कालबेलिया नृत्य का दोस्तों। कालबेलिया नृत्य जो है वो जोधपुर, पाली, सिरोही, अजमेर, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा इस क्षेत्र में, चूंकि कालबेलिया जाति जहां जहां रहती है वहां पर ये नृत्य प्रचलित है। इसके भी 4 भाग हैं, इंडोनी, संकरिया, पनियारी और बागड़िया। दोस्तों इंडोनी जो नृत्य है वो आपके पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता है और गोलाकार रूप में किया जाता है। इसमें पुंगी और खजरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आपका आता है संकरिया दोस्तों। ये जो है आपका स्त्री और पुरुष के द्वारा मिलकर के किए जाने वाला नृत्य, युगल डांस है ये। इसमें अंग संचलन बहुत अच्छा किया जाता है दोस्तों। फिर आपका पनियारी नृत्य, ये जो है प्रसिद्ध गीत पनियारी पर आधारित है और ये भी युगल नृत्य पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है सुंदर अंग संचलन किया जाता है। और एक अगला है आपका बागड़िया नृत्य। ये जो है भिखारी, जब कालबेलिया महिलाएं जो है भीख मांगते समय इस नृत्य को करती हैं। तो दोस्तों ये जो है कालबेलिया नृत्य के 4 प्रकार बताए आपको, इंडोनी, संकरिया, पनियारी और बागड़िया। दोस्तों इसमें आपको ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य जो है वो एक बहुत प्रतिनिधि लोक नृत्य है और कालबेलिया जाति जो है वो अपने जो उनका जो नृत्य है वो उनकी अंग संचालन के लिए काफी फेमस है। उनकी लचकदार कमर जो होती है वो देखते ही बनती है और उनकी जो उसमें वो कुछ करतब भी दिखाती है, जैसे कि आपकी आंखों की पलकों से नोट को उठाना और मुंह से नोट को उठाना, क्षमा करें, आंख की पुतलियों से वह अंगूठी उठा लेती हैं दोस्तों और मुंह से नोट को भी उठाती हैं डांस करते करते। तो ये उनकी एक विशेषता होती है। ये होली, दीपावली, तीज त्योहार उस पर ये नृत्य करती है। विशेषकर बीन और ढप इसमें ज्यादा प्रयुक्त होता है, बीन और ढप वाद्य यंत्र ज्यादा प्रयुक्त होता है। दोस्तों इसके बाद अगला क्रम आता है भवाई नृत्य का। तो भवाई नृत्य जो है वो भवाई जाति के द्वारा उदयपुर संभाग में किया जाता है। इसमें नृत्य अदायगी जो है शारीरिक क्रियाओं के अद्भुत चमत्कार होते हैं दोस्तों। इसमें सिर पर 7-8 मटके इसमें रखी जाती है और थाली के किनारे पर नृत्य किया जाता है। ये भवाई का मतलब, अब तो ये भवाई का मतलब ये समझ लीजिए गजब करने वाले हैं। यहाँ पर आपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि गजब के डांस तो भवाई, तभी तो भाई हुई। यानी तभी तो भाई होगी, भवाई कर देते हैं, वो गजब कर देते हैं दोस्तों। जो है थालियों के किनारे पर नृत्य कर सकते हैं, तलवार की धार पर नृत्य कर सकते हैं दोस्तों, सिर पर 7-8 मटके रख करके नृत्य करते हैं, धधकते अंगारों पर नृत्य कर सकते हैं। और इसमें जो प्रसंग है, बोरा बोरी, सूरदास, लोड़ी बड़ी, डोकरी, संकरिया, भीकाजी, बागजी, ढोला मारू, शीतला मास से संबंधित जो प्रसंग है वो चलते हैं। इसमें कबली, कुसुम और द्रौपदी प्रमुख कलाकार हैं दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना, ये काफी जो है फेमस नृत्य राजस्थान का। इसके बाद अगला आता है आपका 13 तारी नृत्य, जो कि दोस्तों ये आपके कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। कामड़ जाति के द्वारा ये नृत्य किया जाता है दोस्तों। और इस नृत्य में पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला बाबा रामदेव की आराधना में किया जाने वाला नृत्य ढीडवाना, पोकरण, पात्राना गांव में ये विशेषकर फेमस है। उदयपुर में इसमें 13 तारी नृत्य में दोस्तों 13 मंजीरे होते हैं। आप ध्यान दीजिए 13 मंजीरे कहां पर होते हैं। दाएं पैर में 9 मंजीरे बंधे रहते हैं दोस्तों, 2 हाथों की कोहनी पर बंधे रहते हैं। अब कुल कितने हो गए, 11 हो चुके हैं। अब इसके बाद 2 और बच रहे हैं दोस्तों। तो एक एक जो है वो जो है आपकी चरखी पर लगे होते हैं, दोनों हाथों की, क्षमा करें दोस्तों। पहले तो मैं आपको बता देता हूं, 9 तो आपके दाहिने जो है पैर में बंधे रहते हैं। इसके बाद आपके 9 मंजीरे, इसके बाद आपके 2 मंजीरे जो है वो कोहनी के ऊपर बंधे रहती हैं। तो इस तरह से आपके हो गए 11। और इसके बाद 2 मंजीरे जो होती हैं उनके दोनों हाथों में होते हैं। इस प्रकार से आपके जो है 13 मंजीरे बंधे रहते हैं। एक एक जो है लोटा, जलता हुआ दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। सिर पर लोटा या जलता हुआ दीपक रख करके ये नृत्य किया जाता है। मुंह में नंगी तलवार जो है रख करके भी नृत्य किया जाता है दोस्तों। और ये बैठे बैठे किए जाने वाला नृत्य है और पुरुष पीछे बैठ करके तंबूरा, ढोलक आदि बजाकर साथ देते हैं। महिलाएं इसमें नृत्य विशेष रूप से करती हैं दोस्तों। ये आपका 13 तारी नृत्य है। इसके बाद आपके आते हैं जनजातीय नृत्य दोस्तों। जनजातियों में देखो आपका नेजा और रसिया जो है, नेजा नृत्य जो है वो महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है मेवाड़ क्षेत्र में। और रसिया जो है वो दौसा, सवाई माधोपुर, करौली से जो है उसमें चलते हैं दोस्तों। रसिया काफी फेमस रहते हैं और ये जो है स्त्री पुरुष मिलकर के करते हैं दौसा, सवाई माधोपुर, करौली में। इसके बाद आता है आपका कंजर नृत्य। कंजरों के नृत्य दोस्तों चूंकि वो चक्री और धाकड़, चूंकि आप जानते हैं कंजर जाति जो है वो चक्री घुमा देती है और धाकड़ रहते हैं वो काफी।
हमने आपकी याददाश्त के लिए लिख दिया है। तो इस तरह से वो कंजर लोग जो होते हैं, इनका ये 2 नृत्य आपको याद रखने हैं। और ये विशेषकर 12 के चिपवाड़ा, जो 12 जिला है उसके चिपवाड़ा तहसील में ये ज्यादा रहते हैं। विवाह जन्मोत्सव पर जो है ज्यादा ये नृत्य किए जाते हैं। और कोमल कोठारी की जो आपके लोक कला मर्मज्ञ हैं, कोमल कोठारी, उनके द्वारा इसको संरक्षण दिया गया है दोस्तों। रशीद अहमद जो है वहां के क्षेत्रीय निवासी हैं, उनके द्वारा भी इनको काफी पहचान दिलाई गई। और इसके बाद अगला आता है आपका सहरिया नृत्य। तो दोस्तों सहरियाओं के जो नृत्य वो शिकारी नृत्य, चूंकि वो शिकारी रहती है इसलिए शिकारी नृत्य और लैंगी नृत्य करती हैं दोस्तों। ये आपके जो है 2 नृत्य इनके फेमस है। और इसके बाद अगला आता है आपका कथोड़ियों का। तो कथोड़ियों का 2 नृत्य है, मावलिया और होली। मावलिया जो है वो नवरात्रों में पुरुषों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। और ढोलक, टापरा और बांसुरी जो है वाद्य यंत्रों को बजा करके इस नृत्य को किया जाता है। और एक होली नृत्य होता है, होली पर महिलाओं के द्वारा सामूहिक रूप से पिरामिड बना करके जो है ये जो मावली नृत्य है वो नवरात्रों में किया जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और आपका जो होली नृत्य है वो आपका होली के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है दोस्तों सामूहिक रूप से, ये आपको याद रखना है। पिरामिड बना करके, ये आपको और याद रखना है, पिरामिड बना करके नृत्य किया जाता है दोस्तों। इसके बाद आपका भीलों के नृत्य आते हैं, इनकी थोड़ा विशेष रूप से चर्चा करना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इन पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारे राजस्थान के प्रतिनिधि नृत्य भी हैं। एक आपका सबसे पहले चर्चा करते हैं आप भीलों के नृत्यों की। तो दोस्तों भीलों के नृत्यों को याद करने का एक ट्रिक है, जैसे हमने लिख रखा है जो है जो आपके गरासिया की जो नृत्य है दोस्तों, इससे पहले चर्चा हम गरासिया नृत्यों की कर लेते हैं। तो गरासिया नृत्यों को हम कैसे याद करें? देखो गरासिया नृत्यों को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं दोस्तों कि बालर, कूंद, गरबा, लूर। देखो बालर यानी बालें, गेहूं की बालें लेने के लिए वो कूंदे, कोट को उन्होंने फलांगा, कूंदे, और इसके बाद उन्होंने गरबा किया और वहां से दूल्हे लंगड़े होके आ गए। इसके बाद जो है इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैं लिख देता हूं, बालें लेने कूद गए, जवारा लेकर लौटे तो दूल्हे लंगड़े होके लौटे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने मोरिया नृत्य किया। इससे पहले वो जो है लूर भी हो गया और मोरिया, और आपका फिर जो है गरबा नृत्य किया। फिर वो रायण हो गए, राणा हो गए, और इसके बाद लास्ट आपका आता है वो है आपका गौर नृत्य। अब इनको कैसे अपने दिमाग में बिठाएं दोस्तों? तो इसका तरीका ये है कि बालें, गेहूं की जो बाली होती है दोस्तों, उसको बालें बोलती है क्षेत्रीय भाषा में। तो बालें लेने के लिए वो कूद गए, कौन? गरासिया जो थे वो बालें लेने के लिए कूद गए और जवारा लेकर लौटे। क्योंकि गेहूं को एक अन्य जो उगा देते हैं दोस्तों वो जवारे कहलाते हैं। जवारा लेकर के लौटे, और चूंकि लौटे तो लूनी लंगड़े होकर के लूर करते हुए वो आए, और इसके बाद उन्होंने मोरिया, बप्पा मोरिया कर दिया, फिर गरबा डांस किया, फिर इसके बाद वो राणा हो गए, और राणा होने के बाद वो गौर हो गए। तो दोस्तों इस प्रकार से गरासिया के जो नृत्य उनको आप याद रख सकते हैं। ये गरासिया को याद करने की ट्रिक हमने आपको बताई है। अब इसको यूं भी किस तरह से याद रखें वो भी देख लीजिए। देखो एक तो बालर नृत्य होता है दोस्तों, बाले से बालर नृत्य बना, यहां पर आप देख लीजिए, बाले से क्या बना? बालर नृत्य बना। और ये पुरुषों के द्वारा, चूंकि पुरुषों के द्वारा अर्धव्रत में किया जाने वाला बॉल डांस भी चलता है दोस्तों यूरोपियन कंट्रीज में। तो पुरुषों के द्वारा अर्धव्रत में किया जाने वाला, क्षमा करें, पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ये डांस किया जाता है, अर्धव्रत में किया जाता है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। इसकी 2-3 विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपके ये स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। दूसरी बात, इनको अर्धव्रत में किया जाता है। और तीसरी बात ये रहती है
कि बिना वाद्य यंत्र के ये किया जाता है दोस्तों। ये तो बात हुई आपकी बालर की। इसके बाद वो कूंद नृत्य होता है दोस्तों। यहाँ बाले से बालर बना, कूंद से आपका कूंद नृत्य बना दोस्तों। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कूंद नृत्य क्या है? देखिए, कूंद नृत्य जो है वो आपका स्त्री और पुरुष जो है वो करते हैं मिलकर के, और ये जो नृत्य है वो आपके तालियों की ध्वनियों पर किया जाने वाला नृत्य, तालियों की ध्वनियों पर किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। इसके बाद आपका कूंद के बाद आपका जवारन नृत्य दोस्तों, इसको देख लीजिए। तो जवारन नृत्य जो है उसकी विशेषता ये है दोस्तों कि उसमें होली दहन से पूर्व, क्योंकि आपको पता है होली दहन से पूर्व होली से पूर्व किया जाता है, और इस नृत्य में गेहूं की बालियों का गुच्छा जो है वो सेका जाता है और महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य दोस्तों। इसके बाद आपका लूर है, क्योंकि ये लूर जो है वो आपका गांव की जो महिलाएं जो होती हैं वर पक्ष से रिश्ते की, वर पक्ष या वधु पक्ष जो होता है रिश्ते की जब मांग करता है तब ये नृत्य किया जाता है, यानी लूटने का प्रयास करते हैं कि भाई कैसे न कैसे लूट लो अब रिश्ते को। इसके बाद आपका आता है मोरिया, क्योंकि मोरिया आप जानते हैं गणपति बप्पा मोरिया कहते हैं आप दोस्तों। तो मोरिया नृत्य उसी से रिलेटेड गणपति उत्सव पर किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। विवाह के पश्चात किया जाने वाला नृत्य दोस्तों, ये ध्यान रखना है, विवाह के पश्चात गणपति स्थापना के बाद स्थापना के बाद पुरुषों द्वारा संध्या में किया जाने वाला नृत्य दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और गरबा नृत्य जो है, इसके अलावा आपका एक गरबा नृत्य आता है। तो ये गरबा नृत्य जो है वो आपके महिलाओं के द्वारा नवरात्रों में किया जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो इस प्रकार से ये प्रमुख नृत्य हैं आपके गरासिया जाति के दोस्तों। गरासिया जाति के नृत्यों के बाद आपका क्रम आता है भील जाति के नृत्यों का। क्योंकि दोस्तों बोर्ड पर काफी राइटिंग हो चुकी है और राइटिंग वर्क की वजह से आपको अस्पष्टता हो सकती है दोस्तों, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि आपको आगे में जो चीजें बताने जा रहा हूं वो मुझे बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो दोस्तों। अब इसके बाद आगे के लिए हम चल रहे हैं। इसके बाद आती है बात आपकी भीलों की नृत्य की। तो देखो इसको किस तरह से याद रख सकती हैं। गैर और गंवार, गैर का मतलब दूसरे लोग और गंवार लोग तो युद्ध करते ही हैं। युद्ध करते ही हैं, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि फिर वो द्विचक्री में घुमा करके मारते हैं, ये इनकी विशेषता है। ये आपके याद करने का तरीका है, आपके जो है भीलों के नृत्य का याद करने का तरीका है। गैर और गंवार तो युद्ध करते ही हैं और द्विचक्रीय घुमा घुमा करके वो मारते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिए। इसमें गैर जो है गैर नृत्य हो गया दोस्तों। इसके बाद आपका आता है गंवार से गवरी नृत्य बना दोस्तों। युद्ध से युद्ध नृत्य बन गया दोस्तों। दो चक्कर घुमाकर मारते हैं, द्विचक्री नृत्य हो गया आपका घुमाकर मारते हैं, यानी घूमर नृत्य जो होता है वो भी उनका फेमस है दोस्तों। घूमरा नृत्य, सॉरी ये ध्यान रखना, घूमर नहीं है दोस्तों, इनका घूमरा नृत्य है, ये आपको याद रखना है।